216वीं रात। शहरजाद ने कहा, काहिल अबू मोहम्मद ने बताया कि जब शेख अबुल मुजफ्फर और साथी एक जजीरे पर पहुंचे जो आदमखोर हबशियों का देश था, और जब उन्होंने उन्हें पकड़कर उनमें से कुछ को ज़िबा करके उनका गोश्त खा लिया और बाकियों को कैद खाने में डाल दिया, तो अब अबू मोहम्मद ने अपनी कहानी जारी रखते हुए खलीफा हारून और रशीद को बताया कि जब रात हुई तो बंदर उठा और अबुल मुजफ्फर के पास आया और उनकी बेड़ियां खोल दी और उन्हें आज़ाद कर दिया। जब दूसरे ताजरों ने देखा कि अबुल मुजफ्फर आज़ाद हो गया है तो वो कहने लगे कि ऐ शेख अबुल मुजफ्फर, करीब है कि खुदा तेरे हाथ से हमें भी रिहाई दे। शेख ने बंदर की तरफ इशारा किया और उनसे कहा कि इसी बंदर ने खुदा की मर्जी से मुझे आज़ाद किया और मैं उसके बदले इसे 1000 दीनार दूंगा। उन कैद ताजरों ने कहा कि ऐ शेख, अगर ये बंदर हमें भी आज़ाद कर दे तो हम वादा करते हैं कि हम में से भी हर एक उसी तरह इसे 1000 दीनार देगा। ये सुनकर बंदर उठा और एक एक करके उन्हें खोलने लगा, यहाँ तक कि सबकी बेड़ियां खोल दी और सब वहां से रवाना होकर जहाज में पहुंच गए और देखा कि वो बिल्कुल सही और सालिम है और उसमें किसी चीज की कमी नहीं हुई। जब सब लोग जहाज में पहुंच गए तो उन्होंने फौरन जहाज के लंगर उठा दिए और वहां से चल खड़े हुए। अब जब वो लोग दूर समंदर में बखैर आफियत पहुंच गए तो अबुल मुजफ्फर ने उन तमाम लोगों को मुखातब करते हुए कहा कि ऐ ताजरों और सौदागरों, खुदा ने तुम लोगों को कैद और ज़िबा होने से बचा लिया, जो मेरे लिए खुशी की बात है। अब जो तुम लोगों ने बंदर से वादा किया था उसे पूरा करो। वो बोले, हम तैयार हैं, और हर एक ने उसे 1000 दीनार दिए और अबुल मुजफ्फर ने भी अपने माल में से 1000 दीनार निकालकर उसके हवाले किए और बंदर के लिए एक बहुत बड़ी दौलत जमा हो गई। ए अमीरुल मोमिनीन, अब वो वहां से चलते चलते बसरे पहुंचे और बखैरियत जहाज से नीचे उतरे तो उनके दोस्त और अहबाब और घर वाले उनसे मिलने आए और वो अपनी सलामती पर खुदा के शुक्र गुजार हुए। इसके बाद शेख अबुल मुजफ्फर ने लोगों से कहा कि काहिल अबू मोहम्मद कहाँ है? ए अमीरुल मोमिनीन, जब ये खबर मेरी माँ को मिली तो वो मेरे पास आई। मैं सो रहा था। वो मुझे झंझोड़ कर कहने लगी कि ए बेटा, शेख अबुल मुजफ्फर लौटकर शहर में आ गया है। उठ और उसके पास जाकर उसे सलाम कर और पूछ कि वो तेरे लिए क्या लाया है। मुमकिन है कि खुदा तेरी रिज़्क कुशाई कर दे। मैंने कहा कि मुझे उठा और सहारा दे ताकि मैं यहां से निकलकर समंदर के किनारे जाऊं। ऐ मेरे आका, मेरी माँ ने मुझे उठाया और मैं लटकता टपकता वहां से चला और शेख अबुल मुजफ्फर के पास पहुंचा। जब उसने मुझे देखा तो मुझसे कहने लगा कि मरहबा ए काहिल अबू मोहम्मद, तेरे उन 5 दिरमों की वजह से हम तमाम लोग खुदा के फजल से सही और सलामत वापस बसरे लौटे हैं। इसके बाद उसने कहा कि ए बेटा, ले ये बंदर, इसे मैंने तेरे लिए खरीदा है और इसे लेकर घर जा और मेरा इंतजार कर। ए मेरे आका, मैं बंदर को अपने साथ लेकर घर गया और मैं हैरत और ताज्जुब में डूबा हुआ अपने दिल में कह रहा था कि वल्लाह, ये तो वाकई बड़ी तजारत है। घर पहुंचकर मैंने माँ से कहा कि जब कभी मैं सोता हूं तो तू मुझसे कहती है कि उठ और तिजारत कर। देख इस तिजारत को अपनी आंखों से। ये देख शेख अबुल मुजफ्फर मेरी तिजारत के लिए क्या लाया है। ऐ मेरे आका, ये कहकर मैं बैठ गया और अभी मैं बैठा ही हुआ था कि शेख अबुल मुजफ्फर के गुलाम मेरे पास पहुंचे और कहने लगे कि काहिल अबू मोहम्मद तू ही है। मैंने जवाब दिया हाँ। इतने में उनके पीछे पीछे अबुल मुजफ्फर भी आ गया। मैंने उठकर उसके हाथ चूमे और उसने कहा कि मेरे घर चल। मैंने कहा कि बसर और चश्म और उसके साथ रवाना होकर उसके घर पहुंचा। ए अमीरुल मोमिनीन, अब उसने अपने गुलामों से कहा कि माल लाओ।
जब वो ले आए तो उसने कहा कि ए बेटा, 5 दिरहम से खुदा ने तुझे इतना फ़ायदा दिया है। और फिर उसने तमाम वाक़या शुरू से लेकर आखिर तक बयान कर दिया। ये कहकर उसने माल के संदूक अपने गुलामों के सरों पर रखवा दिए और उनकी कुंजियां मेरे हवाले करके कहा कि ये संदूक अपने घर ले जा और ये सारा माल तेरा है। अब मैं उन्हें लेकर माँ के पास आया। वो खुश हो गई और कहने लगी कि ए बेटा, खुदा ने ये सारा माल तुझे दिया है, अब काहली छोड़ दे और बाजार जाकर खरीदो फरोख्त कर। ए मेरे आका, मैंने काहली छोड़कर बाजार में एक दुकान खोली। बंदर मेरे साथ गद्दी पर बैठता और जब मैं खाता तो वो मेरे साथ खाता और जब पीता तो वो मेरे साथ पीता, लेकिन हर रोज सुबह से लेकर दोपहर तक वो गायब रहता। और जब आता तो एक थैली लेकर आता जिसमें 1000 दीनार होते और उसे मेरे पास रख कर बैठ जाता। और बहुत दिनों तक मेरी यही हालत रही और मेरे पास बेशुमार दौलत जमा हो गई। ए अमीरुल मोमिनीन, अब मैंने बहुत सी जमीनें और मकान खरीद डाले, बाग लगाए, गोरे और काले गुलाम और कनीजें खरीदी। अब एक रोज ऐसा इत्तफाक हुआ कि मैं और बंदर दोनों बैठे थे कि यकायक वो दाएं बाएं देखने लगा। मैंने अपने दिल में कहा कि मालूम नहीं क्या बात है। इतने में बंदर निहायत शीरी लहजे में कहने लगा कि ए अबू मोहम्मद, ए मेरे आका। जब मैंने वो आवाज सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब उसने कहा कि ए अबू मोहम्मद, डर नहीं, मैं अपना हाल तुझसे बयान करना चाहता हूं। मैंने कहा कि हां, बयान कर। ए मेरे आका, उसने कहा कि मैं खुदा की दरगाह से रांधा हुआ जिन हूं। तेरी हालत जार देखकर मैं तेरे पास आया था और आज तेरी ये हालत है कि तुझे अपने माल की बिल्कुल कदर नहीं। ए अबू मोहम्मद, तुझसे मेरी एक जरूरत है और उसमें तेरी ही भलाई है। मैंने कहा कि वो क्या है? ए मेरे आका, उसने कहा कि मैं तेरी शादी एक लड़की से कराना चाहता हूं जो 14वीं रात के चांद की तरह है। मैंने कहा कि वो किस तरह? वो बोला कि कल अपना बेहतरीन लिबास पहनियो और खच्चर पर सोने का जीन रखकर उस पर सवार हो जाइयो और घिसियारों की मंडी जाकर शरीफ की दुकान का पता पूछियो और उसके पास बैठकर कहियो कि मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूं। अगर वो कहे कि तेरी गिरा में ना तो दाम है और ना तेरा कोई हस्बो नसब है तो उसे 1000 दीनार दे दीजियो। अगर वो कहे कि और दे तो और दे दीजियो और उसे मजीद माल का लालच दिलाइयो। अब शहरजाद को सुबोती दिखाई दी और उसने ये कहानी बंद कर दी।